हेलो सभी लोगों को। उम्मीद है कि मैं विजिबल होऊंगा और उम्मीद है कि मैं दिख रहा हूँगा और उम्मीद है कि आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज हवा बहुत तेज़ चल रही है। पता नहीं कितनी आवाज़ आ रही है, पता नहीं कितनी आवाज़ नहीं आ रही है इस वीडियो में। बट द थिंग इज़ कि आज जिस वजह से मैं आज आया हूँ यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, वो ये बताने के लिए है कि आप लोग का सुबह उठना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हालांकि धूप में बैठा हुआ हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। बट सुबह ना उठने के क्या नुकसान हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं अगर आप सुबह नहीं उठते हो, कितने ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं अगर आप टाइम पे नहीं उठते हो। एक सिंपल सी बात जो मेरे को आपको समझाने का बहुत ज़्यादा लग रहा है वो ये है कि अगर आप सुबह उठते हो तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ मील कंटेन कर सकते हो। आप अगर वेट गेन करना चाहते हो, एक बंदे ने मेरे से पूछा था, ठीक है, कि वेट गेन करने के ऊपर, बल्किंग के ऊपर वीडियो बनाने का, तो बल्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही होता है कि आपकी एपेटाइट अच्छी होनी चाहिए। आप ज़्यादा खाना खाओ, आप ज़्यादा कैलोरी लो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा मील्स खाओ। समझ गए ना? आप देखो 9 बजे उठोगे, 10 बजे उठोगे, तो आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे इतने कुछ रेंज में आप अपना ब्रेकफास्ट करोगे। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद आपको भूख लगेगी, फिर आप खाओगे, फिर कुछ टाइम बाद भूख लगेगी, फिर आप खाओगे, फिर कुछ टाइम बाद रात को भूख लगेगी। आप मान लो 3-4 बार खाओगे। लेकिन अगर आप सुबह 6 बजे उठ गए और 7 बजे आपने अपना फर्स्ट मील ले ली, किसी भी तरह से कुछ कैलोरीज खा ली, तो देख लो 7 बजे के बाद तुमको 10 बजे अपने आप भूख लगाएगी। कुछ देर में हो जाएगी, तुमको कुछ भूख लगेगी, ठीक है। उसके बाद तुम वो 10 बजे वाले रूटीन से 4 मील ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो तो तुम्हारी 5 मील ले पा रहे हो, और अगर तुम 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, तो तुम दिन की 3 से 4 मील ही ले पाओगे। तो यहाँ पर ये बेनिफिट हो जाता है तुम्हारी बल्किंग में। सबसे इंपॉर्टेंट सुबह उठने का। तो सुबह उठना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर सुबह उठ के एक बार खाना खा लेते हो तो तुम्हारा बल्किंग में दिक्कत नहीं आएगी, तुम कैलोरीज अच्छी खासी इंटेक कर सकते हो। और प्रोटीन इंटेक की बात रही तो प्रोटीन इंटेक के लिए ना मैं सबसे हाईली रिकमेंड करूंगा, कुछ मत सोचो कि मैन बूब्स आ जाएंगे या फिर जायरो गायनो हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा। तुमको सिंपल सी बात बताता हूँ कि एक काम जरूर करना, सोयाबीन अगर तुम नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो सोयाबीन कंज्यूम करना, जरूर करना। बिकॉज अगर सोयाबीन कंज्यूम नहीं कर रहे हो ना तो ये इट इज अ बिग, भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुमको। क्योंकि जिस बजट में वो आता है, और वो प्रोटीन तो तुमको दे ही रहा है, तुमको बहुत हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला क्यों चाहिए भाई, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। जब पैसे हों तब हायर बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन तुम ले सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट और पनीर हो गया। तुम वे प्रोटीन साइड जा सकते हो, आइसोलेट साइड भी जा सकते हो। इनका जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है कंपैरेटिवली किसी भी अदर फूड सोर्स के, ठीक है। तो एक काम तो ज़रूर करो कि अगर हो पाए तो सोया 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 चंक्स को कुछ भी करो, चाहे ना करो, तो भाई सोया चंक्स को अपनी डाइट में ऐड करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज सोया चंक्स जो है ना वो इतना काम करते हैं कि सोच भी नहीं सकते तुमको एक बहुत सिंपल बजट में तुमको 80 रुपए में 1 किलो मिल जाएगा, और उस 1 किलो में 500 ग्राम प्रोटीन होता है। जस्ट थिंक ऑफ इट भाई। हाँ, उस 500 ग्राम में मानता हूँ कि 500 ग्राम में 250 ग्राम हायर बायो अवेलेबिलिटी वाला होता है, और 250 ग्राम जो होता है वो उतनी बायो अवेलेबिलिटी नहीं होती, यानी कि उतना अच्छे से पचता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, तुम्हारा वे प्रोटीन 80 रुपए में एक स्कूप आता है समथिंग, ठीक है। 80 रुपए में नहीं मानते हो तो 60 रुपए में एक स्कूप आता है, 60-70 रुपए में तो आता है ना एक स्कूप। उस 60-70 रुपए के एक स्कूप में तुमको 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, फिर 24-25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और यहाँ तुमको कितना मिल रहा है? 250 ग्राम। इनसेन नहीं लग रहा है कि किस तरह से प्राइस टू प्रोटीन रेशियो है? हायर बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन भले 250 ग्राम है, लेकिन भाई वो वे से सस्ता है तुम्हारा। ये जस्ट सोचो तो एक बार, तुम्हारा पनीर जो है वो 80-90 रुपए में 100 ग्राम आएगा, जिसमें से तुमको कितना प्रोटीन मिलेगा? 10 से 15 ग्राम, 20 ग्राम, कितना, इतना ही ना मिलेगा, इससे ज्यादा थोड़े ना मिलेगा। लेकिन जब तुम सोयाबीन की बात करते हो तो सोयाबीन के जो चंक्स होते हैं ना, वो जब तुम लाते हो 80 रुपए के तो तुमको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, पहली बात। और अगर 80 रुपए के नहीं भी मानते, मैं 100 ग्राम का 100 ग्राम से कंपेरिजन कर लेता हूँ, 100 ग्राम पनीर का 100 ग्राम इससे सोया चंक से, तो देख लो सोया चंक तुमको 100 ग्राम में 50 ग्राम लेस बायो अवेलेबिलिटी अगर ले रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल प्रोटीन 50 ग्राम मिल रहा है। लेकिन ना हायर बायो अवेलेबिलिटी वाला भी ले रहे हैं ना 25 ग्राम, है ना। तो देखो यार, तुम्हारा पनीर जितना तो दे ही रहा है ना वो, और प्राइस कितना है? 10 रुपए। क्यों 10 रुपए? 8 रुपए। तो 8-10 रुपए में जो काम हो रहा है तुम उसके लिए 80-90 रुपए लगाने वाले हो, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जब तुम्हारा फैमिली कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो क्यों लगाना है भाई? सोयाबीन की भरी उठाओ बाजार से, 80 रुपए किलो आ जाती है, 1 किलो लाओ, बहुत दिन चल जाएगी भाई। तुमको 50-60 ग्राम ही खानी है, बहुत ज्यादा मत खाओ, नहीं खबरता दो। ज्यादा से ज्यादा खबर जाता है तो अलग अलग मील्स में बांट लो, कि 30 ग्राम मैं दोपहर के मील में खा लूंगा, 30 ग्राम मैं शाम को एक मील बना के खा लूंगा अपना, और रात को ट्राई करूंगा कि 20-30 ग्राम उधर खा लूं। तुम्हारे दिन भर का 80-90 ग्राम हो जाएगा वो,
और तुमको दिन भर में वो 20-25 ग्राम प्रोटीन दे देगा, वो भी हायर बायो अवेलेबिलिटी वाला। तो इसमें बुराई क्या है, कहाँ कहाँ से आ गई बुराई। और अगर तुम ओट्स नहीं खा रहे हो तो ओट्स में बोलूँगा ओट्स खाना चालू कर सकते हो, और डेयरी प्रोडक्ट्स में ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो। बिकॉज जितना तुम कॉम्प्लिकेट करोगे अपनी डाइट को उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुमको ज़बरदस्ती का मेजर करने की जरूरत नहीं है, तुमको घर का खाना ज़रूर का ज़रूर खाना है भाई, घर का खाना मत भूलना खाना। और ज़्यादा पेरेंट्स पे जोर मत डालो कि क्या है क्या नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सोयाबीन की बरी उठा लाओ, अगर दही हो पाए तो दही लो, दूध लो। ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स पे ध्यान दो। पनीर की बात नहीं कर रहा हूँ, पनीर बहुत महंगा आएगा तुम्हारा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर हो पाए तो दही वही घर पे निकाल के आराम से तुम ले सकते हो। दही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर तुम घर के खाने में दही रख देते हो ना एक कटोरी, तुम्हारा डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है उससे। तो ये एक कॉमन फैक्टर है जो कि सब लोग गलतियां करते हैं, कि डाइट को इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है भाई। सुबह तुम हल्का सा 1 कप चाय पीते होगे, 1 गिलास दूध पीते होगे, कुछ पीते होगे, है ना, तो तुम उसके साथ क्या करते हो, अगर कुछ भी नहीं खाते पीते हो तो ये चालू कर दो, ओट्स के साथ दूध लो, और कुछ फ्रूट्स डाल सकते हो। फ्रूट्स का बजट नहीं है तुम्हारा, दूध का ही बजट नहीं है, तुम ओट्स तो लो ही यार। ओट्स दिन में देखो, अगर तुम खाने पीने का इतना भयानक बजट लेके चलोगे ना, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखो, घर का खाना, कोई ये कितना भी बोले कि प्रोटीन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मत मानो भाई ये बात। घर के खाने में साले तुमको कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो मिल रहा है ना प्रोटीन। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। कुछ ना से बेहतर है। तुम्हारे ज्यादा ज्यादा के चक्कर में जिसके पास पैसे ही नहीं है प्रोटीन खरीदने के, वो घर का खाना खाना थोड़ा ना बंद कर देगा भाई। तो घर में जो खाना मिल रहा है उसको शांति से खाओ, माँ बाप से शिकायत करना बंद करो, और ज्यादा रोना नहीं है तुमको, क्योंकि रोने वाले लोग कहीं जाके बढ़ते नहीं है। तो ध्यान रखो, रोना बंद करो, घर में जो खाना मिलता है वो खाओ। सोयाबीन की बड़ी 80 रुपए भाई, 80 रुपए तो 2-3 दिन में जो फालतू को बाहर खाता है ना उससे भी बचा सकता है। 80 रुपए का बचा ले, महीना भर खा सकता है वो उसको। महीने में क्या 100 रुपए नहीं बचा सकते सोयाबीन की बड़ी के लिए, बचाओ। और उसको अपने खाने में ऐड कर दो, उबाल के डाल देना। स्वाद की टेंशन मत लो भाई, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। सिंपल सी बात बता दिया तुमको, है ना, सिंपल सी बात बता दिया कि अगर तुम इतना कर सकते हो तो बहुत आराम से तुम्हारा बजट मैनेज हो जाएगा। बेसन बेसन बहुत महंगा नहीं आता, उसका चिल्ला बना के खा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। डाइट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो, और सुबह उठना चालू करो, बिकॉज सुबह उठना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, वार्म अप्स कर लोगे, तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। तुमको दिन में ज्यादा वक्त मिल जाएगा काम करने के लिए, बल्किंग पे, खाने पे ध्यान देने के लिए। तुमको समझो 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो सबके पास 24 घंटे हैं। जो जल्दी उठ जाएगा वो जल्दी काम कर देगा, जो लेट उठेगा वो लेट काम करेगा। मैं इस समय लेट उठ नहीं रहा हूँ, कायदे से बोला जाए तो 7:30 बजे मेरी नींद खुलती है इस समय। और 7:30 बजे नींद खुलने की वजह से जानते हो क्या होता है, मेरे को 1.5-2 घंटे कम मिलते हैं। अगर 5:30 बजे उठ के मैं काम करूंगा ना तो मेरे को तब भी ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन मैं रात को जग रहा हूँ। रात को नहीं जगना मेरे को। आज मैंने लेक्चर 2 लामिया मैम को ख़त्म कर लिया, वो तो अपनी डे 10 वाली वीडियो में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, मेन फैक्टर ये है कि ये जब वीडियो डाल रही है तो मैं काफ़ी ज़्यादा अभी प्रोडक्टिव फील कर रहा हूँ। आज मैं कॉलेज नहीं गया हूँ, सुबह सुबह एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया हूँ, 2 वीडियोस डाल चुका हूँ, 2 शॉर्ट डाल चुका हूँ, ये लॉन्ग वीडियो डालने वाला हूँ। और आज रात को भी एक वीडियो डाली जाएगी, ये डे 10 वाली, है ना। तो एक बात का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो लेट उठ के, उससे कई ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो सुबह उठ के। इसलिए आप रात को जल्दी सो सकते हो और सुबह जल्दी उठ सकते हो। जो जितना देर तक सोता है वो उतना ज़्यादा खोता है, और जितना जल्दी उठता है उतना ज़्यादा पाता है। तो ध्यान रखो, सुबह उठना चालू कर दो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में किसी नई सीख के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। मेरी सीरीज़ की वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी उसमें जुड़ो। कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम लोग क्या करते हो दिन में, क्योंकि अपना डेली ट्रैकर भी आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन को एक डेली ट्रैकर की तरह रख लो। तुम लोग भी लिखो ना कि तुम लोगों ने क्या काम किया। बिजनेस करते हो तो क्या उखाड़ा तुमने बिजनेस में, तुम नौकरी कर रहे हो तो तुमने नौकरी में क्या किया, तुम्हारे दिन में क्या किया है तुमने दिन में। तुम अगर देखो कुछ नहीं किया होगा ना तो लिखते हो तुमको अंदाजा हो जाएगा मैंने कुछ किया तो नहीं यार, क्या लिखूं। तो लिख देना साफ साफ, बेशर्मों की तरह लिख देना, कोई जज नहीं कर रहा है तुमको। तुम बेशर्मों की तरह लिख सकते हो, कोई यहाँ पर परिवार वाला तो है नहीं तुम्हारा, कोई भी नहीं देख रहा है। तुम बेशर्मों की तरह लिखो कि भैया आज मैंने ये कुछ नहीं किया, मतलब 1 ही 2 काम किया। मैं नौकरी पे गया, आया, खाना बनाया, और थोड़ा प्रोटीन वोटीन जो हुआ ठीक तो वो किया और सो गया। कुछ नहीं किया ना, कुछ मत लिखो। लेकिन हाँ, जब 1-2 दिन तक ऐसे बेशर्मों की तरह लिखोगे ना तो तुमको चौथे दिन से रियलाइजेशन आ जाएगा कि भैया मैंने कुछ किया नहीं है, यानी कि सामने वाले भैया तो कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए, है ना यार। तो इस तरह से ना तुमको भी दिमाग में आएगा कि मेरे को भी करना चाहिए, मैं कर नहीं रहा हूँ। तो हो सकता है कि तुम्हें सुधार हो जाए।
तो मैं बोलूँगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और अगर वीडियो को 1x पे देखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं देखा है प्लीज़ मेरी वीडियो को 1.5x पे ही देखा करो ताकि तुम्हारा समय बच सके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए